एक मेरी और PIL चल रही है, 250 PIL है। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। प्रतिवर्ष कितनी बहन बेटियां? 5 लाख। 5 लाख में से पुलिस की शिकायत करने के बाद, पुलिस के धरपकड़ के बाद, जांच के बाद लगभग 1.5 लाख वापस मिल रही हैं। 3.5 लाख बेटियों का पता ही नहीं चल रहा है, कहां जा रही हैं। पता चलता है 4-6 साल के बाद। बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से आदिवासियों के बच्चे गायब हो रहे थे, गायब हुए जा रहे थे, हुए जा रहे थे, हुए जा रहे थे। और बेचारे वो ट्राइबल लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, जंगल में रहते हैं, 2-4 दिन रोते थे, पीटते थे। 90% में तो FIR भी नहीं होती थी, कुछ में FIR होती थी, कुछ होता नहीं था, बात खत्म। मेरे किसी एक मित्र को केरल में समझ में आया कि यहां पे जो बच्चे हैं ये केरल के नहीं हैं, वो भी एडवोकेट है। फिर केरल हाई कोर्ट में PIL फाइल हुई कि आखिर ये जो 75,000 के आसपास बच्चे हैं जो केरल के नहीं हैं, ये आए कहां से। जब जांच शुरू हुई तो पता चला इन 5 राज्यों के दलितों के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं। उनका नाम बदला जा चुका था, उनका खतना किया जा चुका था, उनको कन्वर्ट किया जा चुका था। भारत में धर्मांतरण के लिए किडनैपिंग होती है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। जब CBI जांच का ऑर्डर हुआ, जस्टिस अशोक भूषण जो राम मंदिर वाले बेंच में भी थे सुप्रीम कोर्ट में, उस समय वो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने CBI जांच का ऑर्डर किया तो वहां के जो संगठन थे वो तो बाद में आए, केरल की सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, बोले CBI जांच नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए देने से मना कर दिया, तो CBI जांच की हुई और उसमें पता चला ये सारे के सारे बच्चे किडनैप किए गए थे कन्वर्ट करने के लिए। ये पुरानी घटना 2017 की बात बता रहा हूं। आज की डेट में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, 3.5 लाख का पता नहीं चल रहा। साल में दिन होते हैं 365, यानी ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। मेरी दूसरी PIL धर्मांतरण के ऊपर है, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया है पर डे 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। आपको जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में शायद पता नहीं है, एक जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में। 1500 परिवार पर डे का मतलब एक परिवार में एवरेज 7 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी, 2-3 बच्चे, यानी पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे 10,000 हिंदुओं का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अब ये धर्मांतरण कैसे हो रहा है? कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, बिना पैसे कोई काम तो हो नहीं सकता। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। फंडिंग कैसे आ रही है? 2010 में कानून बनाया गया था, जैसे मैंने आपको आधार एक्ट बनाया ना, ऐसे एक दूसरा कानून है, उसका नाम है FCRA, कुछ लोग शायद पता भी होगा। FCRA वो कानून बनाया इसी काम के लिए गया। FCRA कानून 2010 में कांग्रेस की सरकार ने अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए बनाया था, और वो कानून आज भी चल रहा है। जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। यहां बहुत सारी बहनें, माताएं बहनें बैठी हैं। गैस कब तक जलती है? जब तक उसमें गैस सप्लाई होती रहती है। गैस बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो नाव बंद कर दीजिए, नाव घुमा दीजिए, गैस बंद। अगर नाव नहीं घुमाएंगे और मुंह से फूंक फूंक के अगर आप गैस बुझाने की कोशिश करेंगे तो गैस का चूल्हा नहीं बुझेगा, आपका मुंह जल जाएगा। तो सुरक्षित तरीका क्या है? नाव बंद कर दिया जाए, फंडिंग बंद हो जाए, काम बंद हो जाए। तो पहला फंडिंग खासतौर पे जो मिशनरीज को आ रही है, मुझे नहीं पता आपके एरिया में क्रिश्चियन कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है या मुस्लिम कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण 2010 का बनाया हुआ FCRA। दूसरा, भारत में अंग्रेजों ने 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था। उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को अंतर्गत उन्होंने 40 लाख एकड़ जमीन चर्चेज मिशनरीज को बांट दिया था। आज की डेट में भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्चेज और मिशनरीज का कब्जा है, लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। टोटल कितना हो गया? 80 लाख एकड़। और 20 लाख एकड़ जमीन पे सड़क किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, पहाड़ी किनारे, स्टेशन किनारे, बस स्टैंड के किनारे अलग अलग छोटे छोटे मजहबी स्थान बना बना के कब्जा किया गया है। तो भारत की टोटल जमीन पे कितने जमीन पे कब्जा है? 100 लाख एकड़ जमीन पे।
100 लाख एकड़ जमीन को कहेंगे 1 करोड़ एकड़। आप इसको ले सकते हैं क्या? जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। आप 40 लाख एकड़ जमीन मिशनरी से ले सकते हैं क्या? जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। आप 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड से ले सकते हैं क्या? नहीं। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। तुम्हारे बगल में दरगाह बन गई, आप जाके दरगाह गिरा सकते हैं क्या? जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। आपके बगल में मजार बन गई, आप गिरा सकते हैं क्या? नहीं। करोगे क्या जाग के? अच्छा, ये जगाने वाले कभी ये नहीं पूछते, कभी ये नहीं बताते यार अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो एक भी मजार नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो एक भी दरगाह नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्योंकि मजार बनाना, मजार पे जाना हराम, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम, पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहां जाना हराम। तो जहां इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और हिंदुस्तान में हर किलोमीटर के बाद, आज तो मैं जा रहा था शायद वो निकले तो श्रीगंगानगर तरफ, वहां मैंने देखा रास्ते में बना हुआ है। तो जो चीज वहां हराम यहां हलाल कैसे हो गया? सोचा ही नहीं। और आप जाके क्या कर लोगे? कुछ नहीं। क्या करना पड़ेगा? जमीन पे अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून आप बना सकते हैं क्या? नहीं। FCRA आप खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं। तीसरी फंडिंग कैसे हो रही है? हवाला के जरिए। हवाला आप रोक सकते हैं क्या? अभी मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला के जरिए 3 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, तो 1.5 करोड़ इंस्पेक्टर ने खुद ही अपने घर ले उठा लिया। 3 करोड़ हवाला का पकड़ा गया, 1.5 करोड़ इंस्पेक्टर खुद ही ले गई। पूजा पांडे नाम है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, देखा होगा आपने। आप हवाला रोक सकते हैं क्या? नहीं। हवाला कैसे रुकेगा? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जिस देश में जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा ब्लैक मनी होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। करेंसी की साइज छोटी कर दे, काला धन खत्म। करेंसी की साइज छोटी कर दे, हवाला खत्म। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पर डे 100 रुपए से 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये सरकारी आंकड़े। और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, जरूरत है क्या? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। और 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो 25% धर्मांतरण रुक जाएगा, 25% लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, 25% घुसपैठ रुक जाएगी। क्योंकि भ्रष्टाचार का संबंध धर्मांतरण से है, भ्रष्टाचार का संबंध घुसपैठ से है, भ्रष्टाचार का संबंध लफ्ज़ जिहाद से। देखो भैया, डॉक्टर साहब, बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है कि नहीं? इंजेक्शन में दर्द होता है कि नहीं? सिरप पीना पड़ता है, थोड़ा कड़वा होता है कि नहीं? देश को सुरक्षित चाहते हो तो थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हुई थी रात को 8 बजे, भाइयों और बहनों, आज के बाद से आपकी 2000 की नोट ऐसे ही दोबारा करना पड़ेगा। रात को 8 बजे, भाइयों और बहनों, आज के बाद 100 रुपए की बड़ी नोट तैयार है? हाथ उठाइए। तैयार है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होना चाहिए, जोर से बोलिए। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होना चाहिए। 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और चीन जैसा फांसी देने के लिए कानून बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत सुरक्षित हो जाएगा। भारत माता की